नमस्कार, मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेनू बाला आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों से। भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए क्षेत्र में मंत्री अरविंद भदौरिया भी लोगों से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और भाजपा के प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। अपने चुनाव अभियान के दौरान अरविंद भदौरिया ने मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार के पूर्ण बहुमत में आने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनता के साथ वादा खिलाफी की है, उसे जनता में कांग्रेस के प्रति भारी रोष है। के नेतृत्व में पूरा बचा हुआ कार्यकाल सभा 3 साल का 100% पूरा करेगी। क्योंकि 107 हमारे पास है। 7 लोगों ने राज्यपाल को चिट्ठी दी है, हमको तो दी है, गवर्नर को चिट्ठी दी है, तो 114 हो गए। टोटल 28 जगह चुनाव है, ऐसे 29 पद खाली हुए विधायक के। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। कमलनाथ जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जनता को धोखा दिया। हमारी बेचारी बहनों के लिए 51,000 का कहा था उन्होंने, बच्चियों के लिए। बच्चियों के बच्चे होंगे, एक चबन्नी नहीं डाली, उनके साथ धोखा किया। युवा बेरोजगारों के खाते में 4,000 रुपये डालने थे, एक चबन्नी नहीं डाली। 60,000 रुपये होते 15 महीने के। कमलनाथ जी दे दो एक चबन्नी। मजबूरी में मेहनत हो रही है। अगर 1.25 साल में कमलनाथ जी बेरोजगारों के कर्जे माफ़ कर देते, किसानों के कर्जे माफ़ कर देते, बच्चियों के विवाह के लिए जो वादा किया था कि 51,000 रुपये हम देंगे, 25,000 माननीय मुख्यमंत्री देते थे, वो सब पूरा कर देते। थोड़ा छिंदवाड़ा के बाहर निकलते। छिंदवाड़ा में 16,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो। हमारे गोहद, महगांव में, भिंड जिले, चंबल संभाग, ग्वालियर में 1 रुपये नहीं दे रहे हो। तो इसलिए विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पाए। विधायकों को बड़ा बेइज्जत किया, लज्जित किया। ये चंबल घाटी की जो जनता है, ये मान सम्मान स्वाभिमान के ऊपर जान दे देती है। तो कमलनाथ जी ने इतना बेइज्जत किया, इतना बेइज्जत किया कि हमारे विधायक की बेइज्जती नहीं है, ये वास्तव में बेइज्जती हमारे क्षेत्र की जनता की बेइज्जती है। इसलिए सरकार दोबारा चुनाव हो रहे हैं। बमोरी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे बीजेपी और कांग्रेस के 2 ऐसे नेता हैं जिन्होंने विधानसभा से लेकर भोपाल में मंत्री पद तक हासिल किया है और अब होने वाले उपचुनाव में ये फिर से मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी की तरफ से महेंद्र सिंह सिसोदिया बमोरी विधानसभा में अपनी किस्मत तीसरी बार आजमा रहे हैं और वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री कन्हैया लाल अग्रवाल बमोरी विधानसभा में अपनी ताल ठोक रहे हैं। ये दोनों रोजाना 1 दर्जन से अधिक गांवों का दौरा कर जनता का समर्थन मांग रहे हैं। इसके साथ पार्टी की तरफ से बड़ी तादाद में कार्यकर्ता का हजूम बमोरी विधानसभा में प्रचार की बागडोर संभाले हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और चिचोड़ा से कांग्रेस विधायक के लक्ष्मण सिंह, पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा के साथ कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में आम सभा एवं जनसंपर्क कर रहे हैं। जिस राम मंदिर के लिए हम लोगों का संघर्ष जारी था, उस राम मंदिर का भूमि पूजन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? कांग्रेस ने सावेरा विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन पर भाजपा के दबाव का काम करने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीआईजी को एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रशासन एक तरफा बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। जिस तरीके से फर्जी मुकदमे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाए जा रहे हैं, उसका आज ये विरोध था और आज पुलिस प्रशासन निरुत्तर था। जो बातें कही गई उसका कोई जवाब नहीं था। इसका साफ मतलब है कि कई अधिकारी बीजेपी के एजेंट बन के कार्य कर रहे हैं और कांग्रेस ये सारे मामले जनता के समक्ष ला रही है। 3 तारीख को निश्चित तौर पर ये सारी बातें ध्यान रख के जनता मतदान करेगी और ऐसी भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट अधिकारियों को नसीहत आज दी गई है कांग्रेस की तरफ से कि अगर वो नहीं सुधरे तो कांग्रेस की सरकार आने पर इनका हिसाब किया जाएगा। भिंड में राजपूत किरनी सेना द्वारा कैंडल मार्च निकालकर हरियाणा सरकार से निकिता तोमर के हत्यारे को फांसी की सजा की मांग की गई। ये कैंडल मार्च प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह भदौरिया के नेतृत्व में निकाला गया है, जिसमें निकिता तोमर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। हरियाणा में जो अभी हमारी निकिता तोमर बहन का जो निर्मम हत्या की गई है मुसलमानों के द्वारा, उसको लेकर समस्त राजपूत समाज और हिंदू वर्ग में आक्रोश है। हम लोगों का आक्रोश तब तक ठंडा नहीं होगा जब तक उन हत्यारों को फांसी नहीं दे दी जाती।
और अगर प्रशासन ने इसमें जरा भी लापरवाही की या देर लगाई तो हम लोग समझ पूरे भारत से हमारी श्री राजपूत करणी सेना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में हम सभी प्रदेशों से हरियाणा के लिए रवाना होंगे और जल्द ही हरियाणा की सड़क पर वो सैलाब आएगा जिससे समस्त हिंदुस्तान में एक मैसेज जाएगा कि एक राजपूत बहन के साथ में जो हत्या की गई है मुसलमानों के द्वारा, उसको लेकर राजपूत क्या कर सकते हैं। हम वही राजपूत हैं जिन्होंने अकबर और मोहम्मद गौरी के सामने नहीं झुके। हमारे पूर्वज पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप जी, जिन्होंने अकबर को रातों की नींद उड़ा दी थी, हम उन्हीं के वंशज हैं। सिंगरौली जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने लव जिहाद व हरियाणा के बल्लभगढ़ की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी के सदस्यों ने हाथों पर स्लोगन लिखकर लव जिहाद से बचने की शपथ ली। थांदला में नगर परिषद के प्रभारी सीएमओ अशोक चौहान की कार्यप्रणाली के खिलाफ पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन किया। ये पत्रकार नगर में बन रही दुकानों की नीलामी प्रक्रिया से बेहद नाराज आ रहे हैं। ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और पत्रकारों का आरोप है कि जो लोग वहां पिछले कई सालों से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, उनके पेट पर नगर परिषद ने लात मारी है। हक मिलना चाहिए और ऐसे जितने भी व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे ठेले वाले हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास गरीबी का राशन कार्ड है, उन्हें तो प्रथम हक मिलना चाहिए, क्योंकि उनका वो लोग वहाँ 15-15 साल से 20-20 साल से 12-12 साल से उस जगह जमे हुए थे। उन्हें ये कह के हटाया कि हम आपको ये दुकान प्राथमिकता के तौर पे आपको ये दुकान आवंटित करेंगे, अभी आप दुकानों का कंस्ट्रक्शन हो जाने दो। ये करके उन्हें जब हटा दिया और कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया तो गुपचुप तरीके से उन्होंने नीलामी प्रक्रिया कर ली इस कोरोना काल में। मेरा संज्ञान भी ये चीज़ आई है। मैं निश्चित विधायक जी को इस बात से अवगत कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप आए और जनता के हित में लड़ाई लड़ें। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में शारदीय पूर्णिमा के अवसर पर नगर के प्रसिद्ध जमात एवं जल मंदिर पर विशाल आयोजन किया गया। इसकी आकर्षक भव्य छटा देखने के लिए नगर की जनता का सैलाब उमड़ा। शारदीय पूर्णिमा अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसमें कमोदी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस आयोजन को देखते हुए पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत और धार्मिक स्थल है। प्रतिवर्ष ये जो शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है, तो मेरा काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय से हमने निर्देश दिया था, तो वहाँ से भी हमने एक्स्ट्रा बल बुलाया है, खाने का पूरा बल, और जहाँ जहाँ आवश्यकता थी पूरा डिप्लॉय करके हमने व्यवस्था लगाई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का दस्त या परेशानी नहीं। पन्ना के पवई में स्थित जगन्नाथ स्वामी मंदिर पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी शारद पूर्णिमा पर्व पर परंपरा अनुसार महिलाओं में बड़ी संख्या में पहुंचकर पूजा अर्चना की। धार्मिक मान्यता के अनुसार शारद पूर्णिमा पर धन वैभव की प्राप्ति के लिए महिला द्वारा व्रत मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। सत्यनारायण स्वामी का व्रत है। इसको महिलाएं बहुत उत्साह पूर्वक करती हैं अपने पति सबकी लंबी आयु के लिए, और ये परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है। कहते हैं इसको करने से पति की लंबी आयु होती है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, इसलिए हर महिला इस व्रत को करती है और ये व्रत शरद पूर्णिमा के दिन किया जाता है।
पन्ना जिले सहित समस्त कस्बाई क्षेत्र में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पवई में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा एक जुलूस निकालकर अमन चैन की दुआ की गई। इस दौरान समुदाय के लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मिलाद उल नबी की मुबारकबाद दी। आज हमारे हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन है। इस पैदाइश का दिन है हुजूर सरवर कायनात का, वो सारी दुनिया में मनाया जाता है, सारी कायनात में मनाया जाता है। और हमारे हुजूर सरवर कायनात पूरी रहमत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए और हम तमामी मुस्लिम भाइयों को सच्चाई का रास्ता दिखाया, बुराई के कामों से हिदायत अता फरमाई। और इसी पैदाइश की खुशी के मौके पर हम तमामी मुस्लिम भाई चल जुलूस निकाल कर अपनी खुशियाँ जाहिर करते हैं। मनावर सुन्नी मुस्लिम समाज द्वारा भी कोरोना महामारी के चलते ईद का पर्व बड़ी ही सादगी के साथ मनाया गया। मनावर सुन्नी शहर काजी मौलाना शमशाद अहमद सिद्दीकी ने बताया कि इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते लोगों ने इस त्योहार को सादगी के साथ मनाया और अपने घरों और मस्जिदों में इस बीमारी के खात्मे की दुआ की। शफाअत हासिल करने के लिए क्या है परवरदिगार आलम इस बार भी रात की बरकतें अता फरमा और हम सबको दुनिया और आखिरत की भला। तुम्हारी मस्जिदें क्यों नहीं सजी? ऐ सुन्नियों, तुम्हें क्या हो गया? क्यों सांप सूंघ गया? तुम क्यों नहीं सवाल करते? इस साल चूंकि शासन प्रशासन ने जो कोविड-19 के तहत जो गाइडलाइन जारी की, उसी के मुताबिक सादगी के साथ तमाम सुन्नी मुसलमानों ने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने मदरसों में, अपनी अपनी मस्जिदों में, अपने अपने घरों में और मोहल्लों में तो उसको एहतशाम के साथ मनाया। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।